देखो अपन क्या कर रहे थे, इंद्रियों के बारे में पढ़ रहे थे। इंद्रियों का विभाजन, इंद्रियों का तुल्य योनित्व, इंद्रियों की विशेषता, इंद्रियों का स्वरूप लक्षण, ये सब अपन ने कर लिया था। अब करेंगे अपन पंच पंचिका तालिका, पंच पंचीकरण तालिका, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पंच पंचिका तालिका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आती है। ऐसे नहीं आएगा तो क्वेश्चन आएगा, पंच इंद्रियों के नाम लिखो, ये पंच इंद्रियों के नाम हो गए। पंच इंद्रियों के द्रव्य मतलब जो महाभूत अधिष्ठान, मतलब वो कौन से द्रव्य से बनी है, कौन से महाभूत से बनी है, वो ये रही। पंच इंद्रिय अधिष्ठान, कहाँ पे वो निवास करती हैं, ये रे। पंच इंद्रिया अर्थ या विषय, भाई कौन सी इंद्रिया कौन से अर्थ को ग्रहण करती हैं, ये रे। और पंच इंद्रिया बुद्धि, भाई कौन सी इंद्रिय से कौन सा ज्ञान होता है, ये रे। तो पांच चीजें आती हैं पंच में। पंच इंद्रियां, इंद्रियों का नाम, पंच इंद्रिय द्रव्य, पंच इंद्रिय अधिष्ठान, पंच इंद्रिय अर्थ या विषय, और पंच इंद्रिय बुद्धि। तो ये तालिका कहाँ से आई है? चरक संहिता इंद्रियोपकरणीय अध्याय, ठीक है। चरक संहिता इंद्रियोपकरणीय अध्याय के नाम से, चरक संहिता की बुक आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, चरक संहिता, उसमें से एक चैप्टर, उसमें से ये तालिका ली गई है। तो कौन कौन सी पांचों इंद्रियां हैं? पहले अपन इंद्रिय एक एक इंद्रिया कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि सब चीज़ पांच है, ये पांच, ये पांच, ये पांच, ये पांच, ये पांच, और ये भी पांच, इसलिए इसको पंच पंचक तालिका बोला जाता है। तो इंद्रिया कौन सी है? श्रोत्र। श्रोत्र इंद्रिया, जब से अपन कान बोल रहे थे ना, एक्चुअली में उसका नाम क्या है? श्रोत्र इंद्रिया। इसके जो कौन से महाभूत से बनी है? आकाश महाभूत। अपन सिलेबस में देखा होगा कि इंद्रियों का पंच महाभूतात्मक, तो इसी से वो, इसी तालिका से वो क्लियर हो जाता है कि जो पांचों इंद्रियां इन पांचों महाभूतों से मिलकर बनी है। मतलब स्रोत इंद्रिया आकाश महाभूत से, स्पर्शन इंद्रिया वायु महाभूत से, चक्षु चक्षु इंद्रिया अग्नि महाभूत से, रसन इंद्रिया जल महाभूत से, और ग्रहण इंद्रिया पृथ्वी महाभूत से मिलकर बनी है। मतलब इंद्रियों का पंच महाभूतात्मक एक टॉपिक अपने सिलेबस में मैंने बताया था शुरुआत में। तो ये इस सारणी से क्लियर हो जाता है। तो आपको अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद होगा, पंच पंचीका तालिका याद करोगे ही आप, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन भी आप क्वेश्चन आएगा कि इंद्रियों का पंच महाभूतात्मक संबंध समझाइए कि कौन सी इंद्रिया कौन से महाभूत से मिलकर बनी है। तो आप लिख सकते हो कि स्रोत इंद्रिया आकाश महाभूत से, स्पर्श इंद्रिया वायु महाभूत से, चक्षु इंद्रिया अग्नि महाभूत से, रसन इंद्रिया जल महाभूत से, ग्रहण इंद्रिया पृथ्वी महाभूत से। ये यहाँ तक समझ में आया। अब आता है अधिष्ठान, भाई कहाँ पे निवास करती हैं? तो जो श्रोत्र है, श्रोत्र इंद्रिया जिसकी सहायता से अपन सुनते हैं, वो कहाँ पे रहती है? कान में। स्पर्शन इंद्रिया जिसकी सहायता से अपन स्पर्श का अनुभव सहायता करते हैं, कहाँ पे रहती है? त्वचा में। तो पूरी त्वचा में ये रहती है। चक्षु इंद्रिया वो कहाँ पे रहती है? जिसकी सहायता से अपन देखते हैं, नेत्र में। रसन इंद्रिया जिसकी सहायता से अपन रस का अनुवासन करते हैं, कहाँ पे रहती है? जिह्वा में। और ग्रहण इंद्रिया जिसकी सहायता से अपन सुगंध लेते हैं, वो कहाँ पे रहती है? नासा में। तो अधिष्ठान से पता लगता है ना कान का काम क्या है। क्यों देखते हैं? कान की सहायता से। क्यों सुनते हैं अपन? क्योंकि इसमें स्रोत इंद्रिय रहते हैं, इसलिए अपन को इसमें सुनने का होता है। त्वचा से अपन स्पर्श क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें स्पर्शन इंद्रिय रहते हैं। नेत्र से ही क्यों देख पाते हैं? क्योंकि इसमें चक्षु इंद्रियां हैं। जिव्या से अपन क्यों रसकनवासन करते हैं? क्योंकि इसमें रसन इंद्रिया है। नासा से अपन क्यों सुगंध ले सकते हैं? क्योंकि इसमें घ्राण इंद्रिया। कैसे भी कर लो, बात एक ही है। अब आता है इन इंद्रियों का विषय, कि स्रोत से अपन शब्द लेते हैं, स्पर्श से स्पर्श, स्पर्शन इंद्रिया से स्पर्श, और चक्षु इंद्रिय से रूप, रसन से रस, और घ्राण से गंध। भाई इनके ये विषय, इनको ये ग्रहण करती हैं। इनकी विशेष कैपेसिटी ये, स्रोत की विशेष क्या है? शब्द। स्पर्श की विशेष क्या है? स्पर्श। चक्षु की क्या है? रूप। रसन की क्या है? रस। और घ्राण की क्या है? गंध। कौन सा ज्ञान होता है इनसे? स्रोत इंद्रिय से क्या होगा? स्रोत बुद्धि, मतलब अपन को सुनने को मिलेगा। स्पर्शन से क्या होगा? स्पर्शन बुद्धि, मतलब अपन को स्पर्श का अनुभव होगा, महसूस होगा, कोई किसी ने स्पर्श किया। चक्षु से क्या होगा? चक्षु बुद्धि, मतलब दिखाई देगा। रसन से रसन बुद्धि, और घ्राण से घ्राण बुद्धि। घ्राण बुद्धि का मतलब सूंघना, ठीक है। रसन बुद्धि का रस का अनुवासन करना। चक्षु बुद्धि यानी देखना। स्पर्शन बुद्धि स्पर्श का अनुभव करना। स्रोत बुद्धि यानी सुनना। मतलब कौन सा ज्ञान हुआ अपन को? बुद्धि यानी ज्ञान, या कोष्टक में लिख दिया पंच इंद्रिय बुद्धि ज्ञान, मतलब कोष्टक में क्या। तो श्रोत्र इंद्रिय से कौन सा ज्ञान होता है? सुनने का ही तो ज्ञान होता है। स्पर्शन इंद्रिय से क्या होता है? स्पर्श का अनुभव होता है। चक्षु इंद्रियों से क्या होता है? देखने का काम होता है। और रसन से कैसा टेस्ट है, मधुर है कि अम्ल है, लवण है कि कटु है, तिक्त है कसा है। और घ्राण से क्या होता है? कैसी सुगंध, क्या है, अच्छी है कि बुरी है। तो ये इनके ज्ञान है, मतलब बुद्धि है। आपको पता है पंच ज्ञानेंद्रियों को बुद्धि इंद्रिय भी बोला गया है। अपन ने यहाँ पे जब विभाजन किया था, लिखा हुआ है बुद्धि इंद्रिय। तो ये पांचों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये पांचों इंद्रियों के नाम, पांचों इंद्रियों के द्रव्य, पांचों इंद्रियों का अधिष्ठान,
पांचों इंद्रियों के विषय और पांचों इंद्रियों का ज्ञान। आपको इसको सीक्वेंस में याद रखना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, त्वचा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, श्रोत बुद्धि, स्पर्शन बुद्धि, चक्षु बुद्धि, रसन बुद्धि, घ्राण बुद्धि। आप इंद्रियों के नाम ये याद रखना, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, क्योंकि आप इस क्रम में बहुत बार पढ़ चुके हैं। या फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी याद रखना। इस क्रम में याद रखोगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तीन, आकाश से स्रोत है, वायु से अग्नि, स्पर्शन है, अग्नि से चक्षु, जल से रसन। तो आप समझ में आ गया ना कौन सा महाभूत कौन सी इंद्रियों में डोमिनेंट है। स्रोत में कौन सा महाभूत डोमिनेंट है, आकाश। स्पर्श में कौन सा महाभूत डोमिनेंट है, वायु। और चक्षु इंद्रियों में कौन सा है, अग्नि। और रसन में जल। और घ्राण में पृथ्वी महाभूत। ठीक है, तो आप कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है इस सारणी से कम 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। बनाने वाला 100 क्वेश्चन भी बना सकता है इस सारणी से। तो आपको इस सारणी को रट लेना है, समझ लेना है कैसे भी करके। ठीक है, क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे दी एंड करते हैं। अब अपन करेंगे, देखो अगला चैप्टर नहीं, ये यहाँ तक हो गया था। अब करेंगे अपन त्रयोदश कारण और डोमिनेंस ऑफ अंतःकरण। ये करेंगे और ये करेंगे। कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और क्वेश्चन पूरे करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये कल ये चैप्टर फिनिश। उसके बाद में करेंगे अपन यस सर। अनुभव प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अनुभव नहीं अनुमान प्रमाण, सॉरी अनुमान प्रमाण करेंगे कल। कल नहीं, परसों। और जल्दी हो जाएगा कोर्स पूरा ना, क्योंकि कल ये कोर्स चैप्टर पूरा हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण का। थैंक यू, मिलते हैं कल, है ना। यस सर, थैंक यू सर।